ते ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते। हाजी जैसलमेर, आप अपना भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। आप 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 म्यूट हैं। हाँ, अभी आई थी आपकी आवाज। नहीं, अभी बंद हो गई फिर से। बस बस बस। नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही है? म्यूट है, आप म्यूट है। आपका वो जो वॉल्यूम वाली निशानी है ना, उस पे क्लिक करना है। बस। नहीं, फिर ओम भी बोलो, आवाज ओम बोलो। नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। बेड़ा पार लगाने वाला, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। माया के वो बंधन तोड़े, माया के वो बंधन तोड़े, प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े। सारे दुख को मिटाने वाला, सारे दुख को मिटाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। उपनिषदों की कथा सुनावे, मेरे मन की व्यथा मिटावे। सारे भरम मिटाने वाला, सारे भरम मिटाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। वो तो आत्म ज्ञान करावे, जीवन का अज्ञान मिटावे। मुक्ति धाम दिलाने वाला, मुक्ति धाम दिलाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसे सतगुरु के गुण गावो, बार बार तुम शीश झुकावो। भव बंधन मिटाने वाला, भव बंधन मिटाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। बेड़ा पार लगाने वाला, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं।
गुरुदेव के चरण में ज्यादा नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने गाया है। धन्यवाद धन्यवाद। आज का हमारा प्रवचन है स्वामी आचार्य सत्यदेव मुनि जी। तो हम आमंत्रित करते हैं सत्यदेव मुनि जी, आप अपना मंतव्य रजू करें। और कोई भजन गायक नहीं है? अभी एक भजन और ले सकते अच्छा, ठीक है हैं? ठीक है जी, ओके ठीक है। कोई तो हो तो, नहीं तो फिर मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी, ओके। तो भानुबेन आप भजन ले सकते हो, अदरवाइज आप जैसलबेन आप और एक भजन ले सकते हो। रशीला बेन, हाँ जी, रशीला बेन आप ले अच्छा, रहे हैं? हाँ जी जी। हाँ जी, तो कोई बात नहीं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ओम धन्यवाद जी, बहुत बहुत अच्छा, आपका बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। जी मुनि जी, आप अपना मंतव्य रजू कर सकते हैं। जी जी।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस वैदिक विद्या व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, प्यारे भाइयों बहनों, मैं लगभग 2 महीने के अंतराल के पश्चात आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। पिछले कक्षा में मैं जो वेद मंत्रों की व्याख्या को लेकर के आपके समक्ष चर्चा कर रहा था, उसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले जो पिछली कक्षा में आपसे चर्चा की थी, उसी का एक संक्षेप में पुनरावर्तन करता हूँ कि जो मनुष्य जीवन हमने पाया है, इस मनुष्य जीवन को हम श्रेष्ठतम या उच्चतम कैसे बना सकते हैं, ये चर्चा अथर्ववेद के कुछ मंत्रों को लेकर के आपके सामने चल रही थी, जिसमें पहली बात बताई गई थी पिछले कक्षा में कि नियमबद्ध जीवन होना चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाना चाहता है अथवा प्रभु प्राप्ति की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को पहले नियमबद्ध बनाए। उस नियमबद्ध जीवन के लिए क्या करना है कि प्रचंड पुरुषार्थ और अखंड पुरुषार्थ करना जरूरी है। यानी हम अनवरत रूप से, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दें और हम आगे करते रहें, ऐसा नहीं, लगातार और निरंतर करते हुए उच्चतम पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। ये पहला हमने उच्च जीवन के लिए नियमबद्ध जीवन की शर्त रखी थी। और दूसरी रखी ब्रह्मोपासना। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ होते हैं, उनमें से 2-3 अर्थ आपके सामने रखे। ब्रह्म का मतलब ज्ञान भी होता है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा भी होता है, ब्रह्म का मतलब प्रधान भी होता है, प्रमुख भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। तो इस प्रकार से हमें जो भी अर्थ हम लें, वो सब अर्थ किसी न किसी रूप में एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। तो हमें ब्रह्म की उपासना करनी है, उसकी परमात्मा की उपासना करनी है, वेद ज्ञान की उपासना करनी है और प्रमुख रूप से करनी है। ऐसा नहीं ढीले ढाले रूप में हम करें, यानी प्रधान रूप से हम ईश्वर को सामने रख करके अपने सारे कार्य करें। ये नहीं है कि हम कार्यों से विरत हो जाएं, कार्य तो करने होंगे, जीवन चलाना है तो कार्य करने होंगे। तो कार्य करने के लिए हमें ब्रह्म ईश्वर को समक्ष रखते हुए अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाना है। तीसरा साधन बताया था कि सत्संग। सत्संग श्रेष्ठ लोगों का, अच्छे लोगों का, विद्वत जन का, देव जन का हमको हमेशा संग करना चाहिए, उनके विचार सुनने चाहिए
उनके विचार के अनुसार अपने आचरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये 2-3 मनुष्य अपने तन को तपाता नहीं है, यानी तपस्या नहीं करता है। जब तप नहीं करता है वो कभी भी अपने इच्छित वस्तु यानी परमात्मा को पा नहीं सकता। यह मंत्र ऋग्वेद के नवम मंडल के 83वें सूक्त का पहला मंत्र है। ये थोड़े से अंतर के साथ में ये मंत्र सामवेद में भी आया है। तो इसमें बताया गया है कि पवित्रम ते ब्रह्मणस्पते, हे परमात्मन आप पवित्रतम हो, पवित्रतम हो, पावनतम हो, पवमान हो। तो आपका यह जो यश है वो सारी सृष्टि में यत्र तत्र सर्वत्र फैल रहा है। तो प्रभु गात्राणी परदेशी विश्वतः, विश्वत्वान सब और फैला हुआ है। आपका कण कण में भरा हुआ, ठसाठस भरा हुआ है। आपका जो यश है, वितत है, फैला हुआ है। और जो व्यक्ति अपने तन को तपा लेता है, किससे तपा लेता है? संकल्प शक्ति से, नियमबद्ध जीवन से, ब्रह्म की उपासना से अपने तन को तपा लेता है, तो वो है व्यक्ति ही आपको पा सकता है। और शतास कहते हैं जो बहुत परिश्रमी होता है, दृढ़ संकल्पी होता है, मेहनती होता है, वही आपको पा सकता है। न तदामो अश्नुते, तदाम कहते हैं, तद कहते हैं उस परमात्मा को, आम कहते हैं अधपके को, कच्चे को। जो कच्चा होता है यानी वो अपने शरीर को जो तपाता नहीं है, ऐसा साधक मनुष्य अपने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त वही कर सकता है जो श्रतास है, जो परिश्रमी है, जो तपाता है, अपने जीवन को शुद्ध आचरण में लाता है। तो इसलिए बताया गया कि विद्या और तप के माध्यम से ही आत्मा की शुद्धि होती है। जब आत्मा की शुद्धि होती है तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। यही बात मनुस्मृति में भी आई है, अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जब तक हमने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को पवित्र नहीं करते, शुद्ध नहीं करते, निर्मल नहीं करते, तब तक हम उस परमपिता परमेश्वर को कदापि पा नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए आगे प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी बात को हम अथर्ववेद के एक मंत्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उस अथर्ववेद का मंत्र आया है, 6वें कांड का है, पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धियाः पुनन्तु विश्वभूतानि पवमानः पुनन्तु माँ। माँ का मतलब यहाँ माम से है, मुझसे है, यानी हम देवजना दिव्य गुण वाले मनुष्य मुझे पवित्र करें। याचक कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से, जिनके पास दिव्य गुण हैं ऐसे मनुष्य मुझे पवित्र करें। और जो मननशील हैं, चिंतनशील हैं और जिनकी बुद्धि पवित्र है और अपने कर्मों के द्वारा जो अपने आप को पवित्र बनाए हुए हैं, ऐसे लोग भी मुझे पवित्र करें। और विश्वभूतानि पवमान पुनातु मां। विश्वभूतानि, विश्व के संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में विश्व के लिए सब शब्द आता है कि जगत के सब प्राणी भी मुझे पवित्रता की ओर ले जाएं, पवित्र करें। इस प्रकार से मेरा जीवन हर प्रकार से पवित्र बनता चला जाए। अब इसमें 3 शब्द 4 शब्द अधिक उपयोगी हैं। एक तो देवजना, देवजन वे जन कहलाते हैं जो दिव्य गुण वाले होते हैं। दिव्य गुण जिनके पास हैं वही दूसरों को दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। तो ऐसे जो दिव्य गुण वाले व्यक्ति हैं, दिव्य गुण किसमें होते हैं? जो सत्याचरण करता है, सत्य भाषण करता है,
जो परोपकार की भावना रखता है और जो दया की भावना रखता है वही दिव्य गुण वाला व्यक्ति कहलाता है। तो इन गुणों को धारण करने वाले जो मनुष्य हैं वे मुझे पवित्रता की ओर ले चलें, उन पवित्र गुणों को मैं भी धारण करूं। दूसरी बात बताइए, मानव जो लोग हैं, यानी मानव से मतलब है मननशील, चिंतनशील, विचारशील, जो पवित्र और अपवित्र को जानते हो, अपवित्र को दूर करें, पवित्र को अपनाएं, ऐसे पवित्र मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य हैं वे मुझे प्राप्त हों, अर्थात वे मुझे भी पवित्रता की ओर प्रेरित करें। तो यहाँ पर मानव के लिए मननशील मनुष्य के लिए कहा गया है, इसलिए जिसका कर्म अच्छा है वही व्यक्ति मानव है और जिसका आचरण श्रेष्ठ है वही व्यक्ति मानव कहलाता है, मननशील कहलाता है। तीसरी बात आई है विश्वाभूतानि। इस मंत्र में विश्वाभूतानि माने इस जगत के सब प्राणी मुझे पवित्र करें, यह तीसरा प्रक्रम है। यानी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जो सोचते हैं, विश्वाभूतानि जो हैं वे ऐसे निस्वार्थ भाव वाले व्यक्ति ही मुझे पवित्र करें, मुझे पवित्रता का मार्ग दिखाएं, दर्शाएं। ऐसे लोग मुझे मिलें तो मैं अपने जीवन को उच्चतम बना सकता हूँ, श्रेष्ठ बना सकता हूँ। चौथी बात बताई है पवमान। ये परमात्मा से पवित्र कोई व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, वो पवमान कहलाता है। तो यहाँ पर परमात्मा से पवित्रता की याचना की गई है। परमात्मा पवित्र से भी पवित्र हैं, इससे बढ़कर कोई पवित्र नहीं हो सकता, नहीं है। अतः परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना द्वारा हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। और इस प्रकार से इस मंत्र में 4 साधन माने गए हैं। एक तो देवजन की सत्संगति, यानी उनके देवजन के दिव्य गुणों का हम लाभ उठाएं। और दूसरी बात बताई है मननशीलता। मननशीलता, जब हम दिव्य जनों की सत्संगति करेंगे, संग करेंगे, तब हम उनके मननशील विचारों को पा सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे। तीसरी बात बताई सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना हम उन देवजन से प्राप्त कर सकेंगे। और चौथी बात पवमान, यानी पवित्रतम परमात्मा की हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना इन करेंगे, तब इन 4 साधनों के माध्यम से हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी बुद्धि को पवित्रतम किए बिना ईश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। ईश्वर के कार्यों में हम सहायक नहीं हो सकते। तो उत्तम कर्म, उत्तम जीवन और अहिंसा तभी संभव है जबकि हम अपने आप को पवित्र करें। उसमें आगे एक मंत्र में और कहा है पवमान पुनातुमा कृत्वे दक्षाय जीवसे अथो अरिष्टतातये। यहाँ 4 शब्द बहुत ही मार्मिक हैं कि कह रहा है याचक कि ये पवमान मुझे ये कृत्वे दक्षाय जीव से और अरिष्टतातये दीजिए। और क्या होता है कृत्व, यानी बुद्धि से भी मैं अच्छा सोचूं, विचारूं और अपने कर्मेंद्रियों से अच्छे कर्म भी मैं करूं। ये बात तो कृत्य के लिए आई है। दूसरी दक्षाय, दक्ष मने बल, बल वृद्धि हमारी हो और वो दक्षता के साथ हो। तीसरी बात है ये जीव से, जीवन के लिए। दक्ष किसके लिए बने? हम जीवन को उच्च बनाने के लिए हम जीव से यानी उच्चतर ले जाएं। और चौथी बात आई है अरिष्टतातये।
अरिष्ट ताते कहते हैं अहिंसा का विस्तार करने के लिए। ताते माने विस्तार, अरिष्ट माने अहिंसा। रिष्ट हिंसा, अरिष्ट अहिंसा। तो अरिष्ट ताते अहिंसा के विस्तार के लिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इस मंत्र में भी परमात्मा से पवित्रता की कामना की गई है कि बिना पवित्रता के हम, बिना बुद्धि शक्ति के, बिना अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए हम अपने जीवन को उच्च नहीं बना सकते। प्रकार से हम दूसरों के प्रति अहिंसा का भाव रखें। और इसलिए इस मंत्र में दक्ष यानी बल प्राप्ति के बाद अरिष्ट ताति यानी अहिंसा का वर्णन है। अतः बिना पवित्रता के हम कृतु कर्मशील नहीं बन सकते, दक्ष नहीं बन सकते, अपने जीवन को पूर्ण विकास की ओर नहीं ले जा सकते। और हम बिना अपना विकास किए हम अच्छे कर्म नहीं कर सकते। तो अच्छे कर्म नहीं कर सकते तो हम अपने जीवन को भी उच्च नहीं बना सकते। इस प्रकार से हम अपने जीवन को उच्चतम बनाने के लिए इन सब बातों का ध्यान देंगे, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम जप, तप, ध्यान इन सब चीजों का पालन करते हुए, इनको अपने जीवन में अपनाते हुए हम अपने श्रेष्ठ जीवन की ओर आगे बढ़ें। और इस प्रकार से हम वैदिक जीवन जिएंगे तो हम आगे उन्नति पा सकेंगे, अपनी आत्मा की उन्नति कर सकेंगे, परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। समय पूरा हो रहा है। ओम शम। जी, धन्यवाद। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। तो अभी हमारा समय है लीलाबेन जी को सुनने का, तो हम आमंत्रित करते हैं लीलाबेन, आप अपना मंतव्य रजू करें। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। शब्द के शब्द दिवों का आधार जो प्रिय है, सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। समादरणीय संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। हमारी चर्चा भी यज्ञ के वेद मंत्रों पर चल रही है। तो अभी तक हमने समिधाधान आदि मंत्र लिए थे, अभी आगे का मंत्र हम लेंगे। एक अच्छी सी बात बताई गई है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति यज्ञ को छोड़ देता है उसको ईश्वर भी छोड़ देता है। यानी यज्ञ एक ऐसी चीज है कि जो हमारे जीवन को, अभी पवित्रता की बात आई थी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और वातावरण को भी पवित्र बनाने वाला है और जीवन को उन्नत बनाने का साधन है। तो यदि हम यज्ञ को छोड़ देंगे तो वास्तविकता में हम दुखी हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो यज्ञ हमें करना ही चाहिए क्योंकि वो हमारा नैतिक कर्तव्य है और वेदों में भी यज्ञ करने का बहुत जिक्र किया गया है। साथ साथ महर्षि दयानंद जी ने भी समय समय पर जो जो प्रक्रिया चलती है उसके अनुकूल वेद मंत्रों को उद्घुत करके अच्छी सी प्रकार से हमें, अभी 3 समिधादान के मंत्र जो यजुर्वेद के मंत्र थे उनका हमने चर्चा की थी। अभी ये मंत्र अयंत माँ आत्मा जो समिधादान में अभी आ गया है और घृत आहुति में है, तो इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वो मंत्र आश्वयन गृह सूत्र का है, वेद का नहीं है। लेकिन तो इसमें
बताया गया है कि अयंत इद्म आत्मा, यहाँ हमें अपनी आत्मा को इद्म बनाना। इद्म यानी जो प्रज्वलित करता है। यज्ञ को कौन प्रज्वलित करेगा? या तो समिधा से प्रज्वलित होगा या तो घृत से प्रज्वलित होगा। इसलिए इस मंत्र को दोनों स्थान पर रखा गया है। समिधा धान में भी रखा गया है क्योंकि समिधा से भी यज्ञ प्रज्वलित होता है और घृत से भी यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित बनती है। तो यहाँ अयंत इद्म आत्मा यहाँ बताया गया है कि ये घृत युक्त समिधा से या तो घृत से आत्मा यानी मेरा जीवन का आधार क्या है? आत्मा तो है, शरीर तो गौण है, हमारा शरीर तो साधन है और यज्ञ का मुख्य आत्मा क्या है? अग्नि है। अयंत इद्म आत्मा जात वेद, जात वेद यानी अग्नि कैसा है? अग्नि जात वेद है, हर एक वस्तु के अंदर विद्यमान है अग्नि। और परमपिता परमात्मा भी जात वेद है क्योंकि परमात्मा का नाम भी जात वेद है। तो हर एक जाते जाते विद्यते यदि जात वेद, हर एक प्राणी के अंदर, हर एक चीज के अंदर परमात्मा विद्यमान है, इसलिए परमात्मा का नाम भी जात वेद है। और हर एक चीज के अंदर अग्नि भी विद्यमान है, इसलिए अग्नि का नाम भी जात वेद है। तो यहाँ बताया गया कि जात वेदे से अयंत इद्म आत्मा जात वेदे से 10वां वर्धस्व। दशवा मानी बढ़ाता हूँ, उसको मैं बढ़ाता हूँ। तेन इध्वस्व, उसको प्रदीप्त करता हूँ। बाद में क्या करता है? उसकी वृद्धि करता हूँ। पहले तो अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं यज्ञ कुंड में, बाद में उसकी वृद्धि करते हैं तो उत्तम प्रकार से प्रज्वलित हो। तो हमारी आत्मा भी उत्तम प्रकार से प्रज्वलित हो संसार के अंदर। तो हमें किन चीजों से हमारी आत्मा प्रज्वलित होंगे, इसके बारे में इस मंत्र में चर्चा की गई है कि यस्मान यानी हम यजमान, चेद वर्धय चाशमान हम यजमान, प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समेधय स्वाहा। तो प्रजया, यहाँ प्रजया बताया गया। तो पहले तो शरीर में जो आत्मा है उसकी प्रजा क्या है? आत्मा की प्रजा तो पहले तो ये शरीर है और शरीर की इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां हमारी दो प्रकार की है, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। और हमारी इंद्रियां जो हमारी प्रजा है, वास्तव में वो हमारा साधन है जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखने का, सुनने का, चखने का, स्पर्शने का, सारा का सारा ज्ञान हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंद्रियां हमारी प्रजा है और उसको सुचारू रूप से चलाना है, उसको सावधान सतर्क रखकर सही मार्ग पर चलाना है। हमें सोचना है कि कहीं मेरे कान किसी की निंदा सुनने के लिए तो धूत नहीं हो रहे, कहीं मेरे कान किसी का कोई बुराई कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई बुरी बात हो रही है तो वो सुनने के लिए तो उद्भूत नहीं हो रहे। और मैं सोचना है कि मेरी आंख जो ऐसे दृश्य को देखने के लिए तो लालायित नहीं हो रही, जो दृश्य से मेरा मन विचलित हो जाए। कहीं मेरी रचना ऐसे पदार्थ खाने के लिए तो विचलित नहीं हो रही है जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो हमारी ये इंद्रियों को हमें सावधान और सतर्क रहकर उस पर कंट्रोल करना है। ये हमारी प्रजा है। और इंद्रियां किसके माध्यम से चलती है? अपने आप चलती है क्या? नहीं, अपने आप नहीं चलती। वो इंद्रियों को चलाने वाला मन है हमारा। मन हमारा अंतःकरण, जैसे बाह्यकरण है स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और एक अंतःकरण, अंदर का करण, वो क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन ये हमारा संचालक है इंद्रियों का। इंद्रियां अपने आप नहीं जाती, मन ले जाता है। और मन को चलाने वाला कौन है? हम कहते हैं ना, स्वामी जी कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि मन चला जाता है, लेकिन मन स्वयं नहीं जाता। मन को चलाने वाला कौन है? मन को चलाने वाले हम हैं, हम आत्मा है। मन जड़ है। स्वामी जी कहते हैं ना कि जब तक हमारे मन में ये बात नहीं बैठ जाती कि हमारा मन जड़ है, अपने आप नहीं चलता,
मैं ही आत्मा उसको चलाने वाला हूँ, तब तक हमारा मन कंट्रोल में नहीं आएगा। हमें इसका अभ्यास बार बार करना है कि हमारा मन जड़ है, मैं ही उसका संचालक हूँ, मैं ही उसको चलाने वाला हूँ। मन को चित्त भी कहते हैं। मन का एक पार्ट है, उसका जो कार्य के अनुसार विभाजन मन एक, ऐसे तो सब एक ही चीज है, लेकिन कार्य के अनुसार थोड़ा विभाजन किया गया है कि चित्त, जैसे योग में सूत्र आता है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना उसका नाम है योग। तो चित्त क्या है? चित्त एक ऐसा भाग है मन का कि जहाँ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं मन के माध्यम से, वो उनके जो भी छाप होती है, जो संस्कार होते हैं, वो इसमें संग्रहित होते हैं। और वो ऐसे जन्मों जन्मांतर की वो प्रक्रिया चलती रहती है और उसके संस्कार हमारे अंदर संग्रहित है, हमारे चित्त के अंदर। तो ये संस्कार का जो प्रबल प्रवाह है, चित्त की नदियां दो धारा में बहती है, ऐसा बताया गया कि एक धारा ऐसी है कि जो धर्म की ओर बह रही है, ज्ञान की ओर बह रही है, और योग की ओर बह रही है, यानी अध्यात्म की ओर बह रही है। और दूसरी धारा भोग की ओर बह रही है, अधर्म की ओर बह रही है, पाप की ओर बह रही है। क्योंकि भोग में कोई भी भोग हम भोगेंगे, इसमें पाप तो जुड़ा हुआ ही है। ऐसे ही सामान्य रूप से हम पाप ना भी करें तो भी कोई भी भोग का साधन हमें बिना अहिंसा के बारे में बताया गया कि बिना अहिंसा किए जो हमारा कपड़ा है, जो खान पान की चीज है, इसमें बिल्कुल कहीं अहिंसा ना हो, हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी सी भी अहिंसा तो होती ही है। तो ये पाप भोग की जो प्रवृत्ति है, इसमें कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है। तो हमारी चित्त की धारा जो भोग की ओर बह रही है, उसको रोक कर चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, यानी उस धारा को, प्रवाह को बदल देना। जैसे कोई नदी का प्रवाह बह रहा है, उसको बांध बांध कर हम रोक देते हैं और दूसरी ओर बहा देते हैं। रोक कर दूसरी ओर बहा ना दे तो वो तो तोड़कर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम केवल मात्र अपनी चित्त की वृत्तियों को रोकना नहीं है, रोकना है और दूसरी ओर बहा देना है। दूसरी ओर कौन सी ओर? ईश्वर की ओर, अध्यात्म की ओर। तो ये संस्कार की जो प्रवृत्ति है हमारी, ये संस्कार का प्रबल प्रवाह है। संस्कार भी अनेक प्रकार के चित्त में संग्रहित है और चित्त की हमारी अवस्थाएं भी बताई गई कि योग दर्शन में 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं कि चित्त की अवस्था है क्षिप्त अवस्था, तो दूसरी है मूढ़ अवस्था, तीसरी है विक्षिप्त अवस्था, एक है एकाग्र अवस्था और एक है निरुद्ध अवस्था। अभी क्षिप्त अवस्था में क्या होता है? क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है, तमोगुण और सत्वगुण दबे हुए। प्रकृति में 3 गुण हैं, तीनों गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। तो जब रजोगुण प्रधान होता है हमारे चित्त में, तो चित्त कैसा बनेगा? चंचल और ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि हमारे अंदर उभरते हैं। और जब मूढ़ अवस्था में चित्त आता है ना, तब क्या होता है कि तमोगुण प्रधान होता है। तमोगुण प्रधान होता है और उस समय सत्वगुण और रजोगुण दबे रहते हैं। तो उसी समय क्या होता है? मलिनता, आलस्य, प्रमाद, ये सारी चीजें होती है। और जब विक्षिप्त अवस्था में हमारा चित्त आता है, तो इसमें क्या होता है? कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी सत्वगुण प्रधान होता है। उसी समय क्या होता है? तमोगुण दबा हुआ रहता है। और एकाग्र अवस्था में सत्वगुण प्रधान रहता है, तो उसी समय हमारी प्रकृति शांत होती है, हम पवित्र विचार वाले बनते हैं, हमारा जीवन पवित्र बनता है, हमारा विचार पवित्र बनता है, हमारे कार्य पवित्र होते हैं और विद्या प्राप्त करने की इच्छा होती है, सत्संग सुनने की इच्छा होती है, स्वाध्याय करने की इच्छा होती है। ये सारा क्या है? एकाग्र चित्त, सत्व गुण प्रधान चित्त। और निरुद्ध अवस्था में तो कोई गुण रहता नहीं, उसी समय निरुद्ध अवस्था में योग सिद्ध होता है। और निरुद्ध अवस्था में योग सिद्ध होता है, कोई गुण रहता नहीं। तो हमारे चित्त के जो प्रवाह है, उसको हमको
ये जो क्षिप्त हैं, विक्षिप्त हैं, मूढ़ हैं, इन सारों में से निकाल करके एकाग्रता की ओर ले जाना है, एकाग्र बनाना है। तो एकाग्र बनाना है तो विषयों से दूर, क्योंकि विषयों का जितना चिंतन करेंगे इतनी चंचलता प्राप्त होगी, उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राप्त करने की इच्छा होती है तो कामना उत्पन्न होती है, कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है, क्रोध में विवेक खो देते हैं, और विवेक जिसका खो जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारा चित्त भी एक मन का एक भाग है, और चित्त का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें हर एक प्रकार के जो संस्कारों की जो कई संस्कार दबे हैं, उदार अवस्था में जो संस्कार है, जो अभी एकदम कोई हम व्यवहार काल में जो कार्य करते हैं, उसी समय कभी ये हमारा कोई प्रियजन हमें मिल गया तो हम प्रेम का व्यवहार करते हैं, उसी समय हमारा क्रोध के संस्कार हैं, लेकिन उसी समय वो दबे हुए हैं। तो उसी अवस्था में प्रेम का व्यवहार जो हम कर रहे हैं, तो उसी समय उदार अवस्था प्रेम की अवस्था है। और जब जो दबा हुआ है जो क्रोध का वो कई अवस्था कही जाएगी विच्छिन्न अवस्था, कि इसमें वो गुण है लेकिन दबा हुआ है। और तनु अवस्था में क्या होता है, जब व्यक्ति क्रोध को बाधक मानता है और जब उस पर चिंतन करता है, कहते हैं अभी मनन जो करता है वो मनुष्य है। किसी भी चीज पर जब मनुष्य मनन करता है, क्रोध करने वाला कभी सुखी नहीं होता, क्रोध करने के बाद में वो उसको स्वयं को दुख होता है। तो उसी समय वो शांत चित्त होकर के जब उस पर चिंतन करता है कि नहीं मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बहुत बड़ा नुकसान है, शरीर को भी नुकसान है, मानसिक रूप से भी नुकसान है, बीपी आदि भी बढ़ जाता है। तो क्रोध की अवस्था को ऊपर विचार करते करते सैने सैने धीरे धीरे क्रोध को तनु अवस्था में ले जाता है, यानी बहुत शिथिल बना देता है उसके संस्कारों को। और प्रसुप्त अवस्था में क्या होता है, संस्कार अत्यंत शिथिल दुर्बल बन जाता है। जो कोई बड़ा कारण ऐसा उपस्थित हो तो ही वो संस्कार जगता है, अन्यथा तो वो क्रोधी नहीं बनता। तो और आखिरी अवस्था है जो दग्ध बीज अवस्था है, उसमें क्या होता है कि बड़ा कारण होने पर भी वो संस्कार उद्भूत नहीं होते। यह हमारी जीत हो गई संस्कारों के ऊपर। तो इसी प्रकार से हमें प्रयत्न करना पड़ता है कि हमारे जो संस्कार रूपी अंदर पड़े हुए हैं पटारा संस्कारों का, उसको उभरने के समय हमें किस प्रकार के इसके ऊपर विजय पाकर हमारे मन को कंट्रोल करना है, इसका अभ्यास हमें बार बार करना पड़ता है। उस पर विचार करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, और सने सने धीरे धीरे जो अवस्था जो उसी परिस्थिति उपस्थित होगी उसी समय अपने आप को संभाल लेंगे थोड़ी दो क्षण के लिए, तो हम उस पर हावी नहीं हो जाएंगे, वो हमारे पर हावी नहीं हो जाएगा, और हमारा उस पर ठीक प्रकार से हम उसको हरा पाएंगे और मन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए इसके पीछे इन सारी भूमिकाएं, तो इंद्रियां हमारी प्रजा है, लेकिन इस प्रजा को हमें किस प्रकार से कंट्रोल करना है उसका अभ्यास हमें बार बार करना पड़ता है। तो दूसरी बात क्या बताई, इद्म आत्मा जात वेदेश ने दस्व व दस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशु भी। और प्रजा में एक दूसरी बात भी है, हमारे संतान भी हमारी प्रजा है। हम कहते हैं ना कि हमारी संतान हमारी प्रजा, तो गृहस्थियों की प्रजा संतान है, वानप्रस्थियों की प्रजा उनके जो शिष्य गण है वो है, और सन्यासी की प्रजा तो सारे संसार के लोग जिनको उपदेश देते हैं। तो इनको अपने जो जो कर्तव्य है हर एक आश्रम के, तो हर एक आश्रम के अंदर रहकर उनके कर्तव्यों का ये माध्यम है कि अपनी प्रजा को उत्कृष्ट बनाए, श्रेष्ठ बनाए। तो इसके पीछे पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता के पुरुषार्थ के बिना कोई संतान उत्तम नहीं बनता। महर्षि दयानंद ने भी ठीक ही कहा है कि मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। जब 3 शिक्षक उत्तम नहीं होंगे तब तक कोई संतान उत्तम नहीं हो पाएगी। तो माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतानों को उत्तम बनाए। आजकल हम कहते हैं गुजरात में तो युवकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये युवक किस तरफ जा रहे हैं, कोई नशे में है, कोई व्यसन में है, कोई ऐसे भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार में फंसे हैं, कोई ऐसे जीवन से हताश निराश होकर डिप्रेशन में जाए, कोई सुसाइड की ओर है। ये क्या है, क्योंकि उनको जो
बचपन में, बाल्यावस्था में जीवन का जो वो समय होता है, उसी समय जीवन की जो राह है, सही मार्ग है, वो बताने में माँ बाप की चूक हो गई। और वातावरण तो ऐसा है ही, जैसा संग वैसा रंग। वो रंग में तो रंग ही जाएंगे, इसमें फिसलने की उम्र है, फिसलने में कोई देरी नहीं लगती। तो ये मंत्र बता रहा है कि अपनी प्रजा को उत्तम बनाओ, अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाओ कि आपका जो जीवन, आत्मा, मानव शरीर का चोला प्राप्त करके आत्मा का क्या कर्तव्य करना है, तो प्रजा को उत्तम बनाना है। और आगे बताया गया कि पशु भी, हमें पशु भी चाहिए जीवन में, साधन भी चाहिए। पशु एक प्रकार का साधन है। पहले पशुओं को धन कहा गया था। हमारे वेद मंत्रों में भी पशुधन के बारे में बताया गया है कि गौ आदि धन, पशुधन, हमारे अश्व हमारे राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रीय प्रार्थना हम बोलते हैं, इसमें बताया गया है कि दो गेद्री धेनु घोड़ा नड़वा नासु सप्ती पुरंदी योषा जिष्णु, ये सब बातों में ये बताया गया है कि हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के अंदर दुधारू भव्य हो पशु अश्व आसुवाही, और अश्व यानी घोड़ा आदि पशुओं भी हो, क्योंकि ये उपयोगी पशु है। सृष्टि के संचालन में पशुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। पशु के लिए, पशु से ही हमारा जीवन का पोषण होता है। एक गौ के आधार पर हम कितना सारा कार्य कर सकते हैं। गौ के दूध से, घी से, उनके जो मलमूत्र है उनसे। आज की जो फर्टिलाइजर वाली कृषि है ना, इसमें तो जहरीला अन्न पक रहा है। और हमारी गौ आदि का कितना उपकार है, ये हमारे पशु है, उससे उतना उपकार हमें लेना चाहिए, उसका सही रूप से हमें प्रयोग करना चाहिए हमारे। तो पशुओं की वृद्धि करनी चाहिए। और आजकल हम देखते हैं कि कई पशु देखने को भी नहीं मिलते और बहुत कम हो रहे हैं। प्राचीन काल में हमारे देश के अंदर इतने पशु थे और पशुओं के जीवन निर्वाह के लिए इतने गोचर आदि थे कि आराम से उसका निर्वाह हो जाता था। आज एक बात ये बताई जाती है कि इतने सारे पशु बढ़ जाएंगे तो उनके चारा आदि की व्यवस्था के लिए हो नहीं पाएगी, क्योंकि आज हमने उन जो चारा आदि के लिए जो गोचर आदि था उसको नष्ट कर दिया है, जंगलों को नष्ट कर दिया है, तो उनकी व्यवस्था नहीं होती। और कत्ल खानों में आज पशुओं की हिंसा हो रही है, निर्मम हिंसा, बहुत क्रूर रूप से हिंसा हो रही है। महर्षि दयानंद ने इसके विरुद्ध आवाज उठाया और गो करुणानिधि नामक पुस्तक ली थी। और अंग्रेज वाइसरॉय के सामने भी उन्होंने तो इस बात को रखी थी कि यदि इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो 1857 की क्रांति दोहराने में देर नहीं लगेगी, यहाँ तक धमकी दे दी थी। लेकिन हम उसी समय गुलाम थे, और हमारे पशु जो आज कत्ल खाने में कट रहे, इसके कारण उसकी जो हम निर्दोष पशुओं की जो वध करते हैं, कत्ल करते हैं, उनकी जो चित्कार है, कि हमारे लिए कहते हैं कि कोई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये धरती कंप, भूकंप आदि का कारण बनती है, क्योंकि निसहाय पशुओं को निर्मम रीत से कत्ल कर देना कितना पाप का कारण है। तो हमें इस पशुओं की भी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि पशु हमारे जीवन को लिए अति उपयोगी है और सृष्टि संचालन में भी बहुत ही उपयोगी है। हम जंगलों में कई बार देखते हैं और ऐसे भी व्यवहार में देखते हैं कि अभी जो गीध है, चील है, ऐसे कौआ है, ये पशु कम होते जाते हैं, ये पक्षी कम होते जाते हैं। क्यों? तो उसके पीछे मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उसके पीछे का कारण क्या है। तो उसके पीछे एक कारण बताया गया कि जो पशुओं का मांस वो खाते हैं, ऐसे जो पशु मर जाता है ना, तो उसका निकाल करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा, जंगलों में तो कितने पशु मर जाते हैं, लेकिन इस पशुओं के निकाल के लिए हमें कुछ कार्य करना नहीं पड़ता। वो ऐसी सृष्टि की प्रक्रिया है कि इसमें ऐसे पशु भी हैं कि जो मरे हुए पशुओं को खाकर और उनका निवारण हो जाता है। लेकिन इन पशुओं का मांस भी इतना जहरीला हो गया है, अभी वायु जहरी है, जल जहरी है, सारा चीज जहरी है, तो उनका मांस भी इतना जहरीला हो गया है कि उस मांस को ग्रहण करके वो भी मर रहे हैं। तो उनकी प्रजा, जो उनकी जो
जो सृष्टि है, जो पशुओं की प्रजाति है, वो नष्ट हो रही। तो हमें इस पशुओं को बचाना चाहिए, क्योंकि यदि इसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ता रहा, जहरीला अन्न, जहरीली वायु, जहरीला जल सारा बढ़ता रहा, तो हम इस सृष्टि पर जी नहीं पाएंगे। आने वाले वर्षों में आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? ये जहरीली पृथ्वी देकर जाएंगे, क्योंकि आज यज्ञ कार्य बंद हो गया है। जो सृष्टि को शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण साधन था, उसकी ओर हमारा वैज्ञानिक पर्यावरणवादी भी जोर शोर से आवाज उठाते हैं, पर्यावरण को हटाओ, प्रदूषण को, पर्यावरण को बचाओ, प्रदूषण को हटाओ। लेकिन वेद का जो समाधान है, वेद के समाधान को स्वीकार करे बिना वो कार्य हो ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर वैज्ञानिक रूप से कार्य अभी हो भी रहा है और उसको बढ़ावा मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और आगे बताया गया, पशु भी ब्रह्म मंत्र में आगे बताया, अयंत इदम आत्मा जात वेदेशने दस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन। अभी बताया ने सत्यदेव जिनके ब्रह्म यानी बड़ा, ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्म यानी वेद, ब्रह्म वर्चस जो ब्रह्म तेज हमारे यहाँ, मुझे ब्रह्म तेज भी चाहिए। उपासक यजमान क्या मांग रहा है कि हे जातवेद अग्नि, हे जातवेद ईश्वर, मेरी आत्मा को प्रजा से, पशुओं से और ब्रह्म तेज से तेजस्वी बना, प्रकाशित कर संसार में मुझे। ब्रह्म तेज से, ब्रह्म तेज यानी ईश्वर का तेज। ईश्वर का तेज हमें कब प्राप्त होगा? जब हम ईश्वर का संग करेंगे, तब ईश्वर को अपना मित्र बनाएंगे, तब ईश्वर को अपना सखा बनाएंगे। तब कोई भी चीज, दो व्यक्ति में मित्रता कब बनेगी? जब गुणों में समानता होगी। सज्जन व्यक्ति सज्जन का मित्र बनेगा, दुर्जन दुर्जन का मित्र बनेगा ना। जो शराबी है वो शराबी को मित्रता उसके बीच में हो जाएगी, और जो भी लेखक है तो लेखक की मित्रता जल्दी हो जाएगी। तो इसी प्रकार जिसके गुण मिलते हैं उसकी मित्रता बढ़ती है। परमपिता परमात्मा के जो गुण है, जो अभी बताया ना, पवित्रता, सत्य, दया, प्रेम आदि जो ईश्वर के गुण है, तो ईश्वर के गुण हम ग्रहण करेंगे, तब ईश्वर के साथ हमारी मित्रता बनेगी। और हम आज कहते हैं ना कि ध्यान लगाना, ध्यान हमारा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ईश्वर के गुण हम अपने अंदर जब ग्रहण करेंगे, तब उसके निकट हो जाएंगे, उसके साथी बन जाएंगे, उसके संगी बन जाएंगे, उसके सखा बन जाएंगे। और ऐसे तो ईश्वर हमारे निकट है, लेकिन ज्ञान की दूरी है हमारे बीच में। तो ध्यान की दूरी तब दूर होगी जब ज्ञान की दूरी दूर होगी। तो इसी प्रकार ईश्वर का जब हम मित्र बनेंगे, तब हमारे अंदर वो ब्रह्म तेज आएगा। और वेद का ज्ञान भी ब्रह्म तेज देने वाला है, क्योंकि ज्ञानाद मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के बिना कुछ भी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। कोई भी छोटी सी चीज बनाना है तो भी ज्ञान चाहिए, और ये तो आध्यात्म है, परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। और जीवन कैसे जीना है, जीवन में क्या जरूरी है, भगवान ने तो हमारे सामने उसकी सारी वसीयत दे के रख दी। सृष्टि के पदार्थ रख दिए, सृष्टि के पदार्थों को हम किस रूप से उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसकी विद्या भी दे दी वेद विद्या के माध्यम से। तो सारी चीज हमारे सामने रख दी है। यदि हम वेद नहीं पढ़ेंगे तो हम उसको कैसे जान पाएंगे? वेद को पढ़ेंगे, वेद को समझेंगे, तभी हम सृष्टि का सही रूप में प्रयोग कर पाएंगे और जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो हमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा वेद मंत्र पढ़कर, कहते हैं ना कि हम सप्ताह में भी एक दिन वे एक मंत्र को अर्थ को समझे, सोचे, मनन करें, तो भी महीने में 4-5 मंत्र हो ही जाएगा, और 12 महीने में 50-60 हो जाएगा। तो ये हमारी संपत्ति बनेगी, हमारे साथ चलेगी। तो इस वेद मंत्र से ही, वेद के ज्ञान से ही हमारा ब्रह्म वर्चस ज्ञान तेज बढ़ता है। ब्रह्म वर्चसेन अन्न अन्नाधेन समेधय स्वाहा। हे ईश्वर, तू मुझे अन्न दे। कोई भी संपत्ति कितनी भी क्यों ना हो, सोना चांदी हीरा मोती कितने भी भरे क्यों ना हो, कितना अद्यतन बंगला घर फर्नीचर क्यों ना हो, लेकिन अन्न ही सच्चा धन है। बिना अन्न कोई पेट भर ही नहीं सकता। जीवन निर्वाह का सबसे पहला धन अन्न ही है। झोपड़ी में रहने वाला सामान्य
परिधान में रहने वाला व्यक्ति के पास भी पर्याप्त अन्न हो। मुझे भी अन्न चाहिए, और इस वेद मंत्र में यही बात बताई गई, चेद वर्धय, मुझे भी चाहिए और दूसरों को भी दो। तो अन्न दो, और अन्नाधेन, अन्नाधेन यानी वो भोग तो दो, भोग के साधन तो मिले मुझे, लेकिन भोग के साधनों को भोगने की शक्ति भी मुझे दो। शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं है और बहुत सारे भोग के साधन हमने एकत्रित कर दिए, तो क्या उचित है? खाने की शक्ति नहीं है, घर में सब कुछ है, तो क्या खाएंगे? बीपी है, शुगर है, क्या करेंगे? तो भोग के साधन भी तब सार्थक है कि जब हमारे अंदर भोगने का सामर्थ्य। तो इस मंत्र में वो सारी चीजें मांगी गई कि प्रजा दो, पशु दो, ब्रह्म वर्चस तेज दो, अन्न दो, अन्न यानी अन्न रूपी भोग दो, और अन्नाधेन उसको भोगने का सामर्थ्य दो। तो इस वेद मंत्र में समेधय, असम यानी ठीक प्रकार से, अधय स्वाहा, मैं ठीक प्रकार से उसका उपभोग कर पाऊं। तो इसी प्रकार इस मंत्र की व्याख्या यहाँ पूरी होती है। आप सबने शांति सुना, इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय 5 और 4 हो गई है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है तो जन्मजात बच्चा होता है वह भी रोग में ग्रस्त है। तो ऐसा क्या कि उसने कुछ नहीं लिया बाहर का, फिर भी क्यों? फिर टेस्ट किया गया कि बच्चा तो माँ का दूध ही लेता है और तो कुछ लेता नहीं, तो माता के दूध में भी, उनके स्तन से भी दूध लिया गया, टेस्ट किया गया, उसमें भी पेस्टिसाइड मिला, तो बच्चा वही पिएगा, उसी पर है, तो बच्चा भी। तो इतना प्रदूषण हो गया है कि आप कहाँ कहाँ से बचोगे? तो हमारे शंकर जी हो तो वो प्रारंभ करें अपना शांति पाठ और जयघोष करवाए। मैं हाजिर हूँ। सबको सादर जी, जी। नमस्ते। कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। पहले शांति पाठ। आवाज आ रही है? जी जी। हेलो। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। गौ माता की पालन करे। पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जय जलती रहे। रहे। और ओम का झंडा ऊंचा रहे। रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर अमर रहे। रहे। प्रणव ध्वनि सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। हमारे धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। कल अपने आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी का वक्तव्य रहेगा, तो सभी जरूर उपस्थित रहे। हमारी यहाँ शिविर सत्य की खोज चल रही है, दूसरा दिन है, तो हम तो 4:30 बजे तक तो हमारी कक्षा वहाँ रहती है, हाजिर रहना अनिवार्य होता है। अन्य में शायद मैं न रहूं, लेकिन इसमें रहना जरूरी है। तो मैं आता जाता रहूँगा, आप सब चलाते रहिए। धन्यवाद।